हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सब कन्हैया के लाडले अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आनंदित होंगे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वृंदावन में बांके बिहारी के ने कैसे लड्डुओं की कीमत चुकाई। ये एक सत्य घटना है कि बहुत समय पहले की बात है कि बांके बिहारी मंदिर में पुजारी जी दिन भर पूजा करने के बाद रात को जब भगवान को शयन कराने के लिए जाते थे तो सोने से पहले जब भगवान को शयन कराते थे तो वहाँ पर उनके कटोरे में 4 लड्डू ढक कर रख देते थे कि यदि भगवान को रात को भूख लगेगी, मेरे सांवरे को रात को भूख लगेगी तो ये लड्डुओं का भोग लगा लेंगे। ऐसे करते उनकी दिनचर्या गुजरती थी। पुजारी जी सुबह उठते, को स्नान कराते, सुबह नाश्ता कराते, फिर दोपहर का भोजन कराते, फिर शाम को भी उनको भोग लगाते, आरती करते और शयन कराने से पहले 4 लड्डू भगवान के लिए रख देते थे। जहाँ भगवान को शयन कराया जाता था वहाँ खट के पास ही 4 लड्डू रख देते थे। एक दिन पुजारी जी को कहीं जाना था। उन्होंने जल्दी शाम की संध्या पूजन आरती को का काम पूरा किया। उसके बाद जब भगवान को शयन कराया तो उसके बाद वो 4 लड्डू जो थे वो रखना भूल गए। अब रात को भगवान जी उठे, सांवरा उठे, बांके बिहारी जी उठे तो उनको भूख लगी। तो रात में वो 12 बजे रात में पैदल चलते हुए पास में जो बांके बिहारी मंदिर के पास हलवाई की दुकान थी वहाँ गए। बोले काका मुझे 4 लड्डू दे दो। तो हलवाई ने देखा कि एक सांवला सा 11-12 वर्ष का जो बालक है छोटा सा, उसकी बहुत मोहनी मूरत है, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, घुंघराले बाल है, बहुत सुंदर सा कोमल सा आया है और लड्डू मांग रहा है। तो उन्होंने भी मजाक में कह दिया, पैसे लेके आए हो, कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें लड्डुओं की। उसने कहा हाँ काका ज़रूर चुकाऊँगा। पुजारी जी ने दोने में 4 लड्डू रखकर उस बच्चे को दे दिए। तो उस बच्चे ने अपने हाथ का जो कड़ा था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत ही सुंदर सा सोने का कड़ा था, वो पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी तो वो हलवाई को दे दिया। हलवाई बहुत खुश हुआ और उसने वो कड़ा अपने पास रख लिया और लड्डू लेके वो बालक जो श्याम सलोना था वो लेके चला गया। सुबह जब पुजारी जी आए और मंदिर का द्वार खोला, ताला खोला, तो भगवान को बांके बिहारी के मंदिर में उनको स्नान कराया, श्रृंगार करने लगे तो देखा उनके हाथ का कड़ा गायब है। अब पुजारी जी बहुत परेशान हुए। बोले बांके बिहारी के मंदिर में चोरी होगी, ताला तो लगा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो ये सोने का कड़ा कैसे गायब हो गया। वो बेचारा बहुत परेशान कि मुझसे तो कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने तो कहीं कुछ खुला नहीं रखा, ताला भी लगा हुआ, दरवाज़ा भी अच्छे से बंद था। उसके कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे इस घटना का जो समाचार है ना पूरे मोहल्ले में, पूरे वृंदावन में ऐसे फैल गया कि बांके बिहारी के मंदिर का कड़ा चोरी हो गया। उधर जब ये समाचार हलवाई की दुकान पे के पास पहुंचा, उससे देखा अगर बांके बिहारी के मंदिर से बांके बिहारी जी के हाथ के कड़ा चोरी हो गया। तो उसने देखा कि ये कड़ा भी तो बहुत सुंदर है, ऐसा कड़ा तो मैंने कहीं देखा नहीं, कंगन। वो गया, उस कंगन को लेके वो पुजारी जी के पास गया। बोला कहीं यही कंगन तो नहीं है बांके बिहारी जी का। तो पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। हाँ यही तो है श्यामले का, यही तो है सांवरे का कड़ा, तुम्हारे पास कैसे आया, कहीं तुमने चोरी की। तो उसने वो हाथ पैर जोड़ने लगा हलवाई। बोला पुजारी जी मैंने चोरी नहीं की, मैं तो अपने काम में व्यस्त था, लड्डू बना रहा था। रात को 12 बजे करीब एक श्यामला सरोरा, बड़ी बड़ी आँखें, घुंघराले बाल, बहुत सुंदर सा नाजुक से हाथ पैर, कोमल चरण, ऐसे एक बालक मेरे पास आया। बोले काका मुझे भूख लगी है, मुझे ये लड्डू दे दो। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं देने के लिए। तो उसने कहा हाँ मैंने दोने में रखे। जैसे ही उसको 4 लड्डू दिए तो उसने मुझे ये सोने का कड़ा दे दिया। तो मुझे क्या पता, तब अब मुझे लग रहा है कि वो स्वयं बांके बिहारी मुझे लड्डू लेने के लिए आए थे। तब पुजारी जी बोले हाँ मुझसे कल भूल हो गई, मैं शाम को रोज़ जो 4 बूंदी के लड्डू रखता हूँ भगवान के पास, जब भगवान को शयन कराता हूँ
और मैं कल वो लड्डू रखना किसी तरह भूल गया, मेरी मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भगवान से क्षमा मांगने लगा। हलवाई ने वो कड़ा खुशी खुशी पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी भी खुश हो गए और वो कड़ा भगवान को पहना दिया। बांके बिहारी जी के चरणों में लौटकर अशुभ ने तो उसे माफ़ी मांग लगे, कन्हैया मुझे माफ़ कर दो, कल मैं आपके भोग के लिए 4 लड्डू रखना भूल गया। तो कहते हैं कि ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी कि अगर लड्डू रखे जाते थे उनके पास तो इसका मतलब वो उनका भोग लगाते थे। और उसी तरह जब वो एक दिन पुजारी जी भूल गए तो वो लड्डू लेने के लिए गए और हलवाई को दर्शन दिए और लड्डुओं की कीमत भी चुकाई। तो बांके बिहारी जी, हमारे कान्हा जी, हमारा सांवरा सलोना ऐसा ही है। ये केवल प्यार का भूखा है, ये सच्चा प्यार करता है, अपने भक्तों को सच्चा प्यार, सच्ची कृपा और सच्ची दया लुटाता रहता है। केवल इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है और सच्चा प्यार दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगवान तो भक्त के वश में ही है। और वो हलवाई भी धन्य धन्य हो गया क्योंकि उसे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, बांके बिहारी ने साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान ने भी अपने उसका कर्तव्य का पालन करते हुए बिना कीमत चुकाए जो है ना हलवाई से लड्डू नहीं लिए। उसी तरह हमें भी भगवान के लिए, अगर भगवान से हम सच्चा प्यार करते हैं तो हमें श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें अपना विश्वास अपने ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, कन्हैया पर कभी हमारा विश्वास डगमगाने न पाए। यदि आपका विश्वास सच्चा है तो प्रभु 24 घंटे आपके आसपास है और हमेशा साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा दृष्टांत जो सच्ची घटना पर आधारित है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।